ब्रोज यो आई जस्ट होप यू आर डूइंग ग्रेट। ब्रोज आज का जो वीडियो हम बात करने वाले हैं पावर इंक्रीमेंट, पावर को कैसे बढ़ाया जाएगा गाड़ी में। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि खाली KNN फिल्टर लगाने से परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस फिल्टर लगाने से क्या पावर बढ़ जाएगी। ब्रो तो पॉइंट ये है कि यस बढ़ जाएगी, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वो क्या आती है हम बात करेंगे। अभी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूँ, लेट्स चेक। सो जो सबसे पहला पॉइंट हुआ वो हुआ इनटेक, कंप्रेशन। नंबर 3 कंबशन। नंबर 4 एग्जॉस्ट। तो इनटेक क्या हो गया, एयर इनटेक हुआ। कंप्रेशन में एयर प्लस फ्यूल मिक्स होने के बाद मिक्स होके वो एक कंप्रेशन डेवलप हुआ, ठीक है, जो पिस्टन को बैकफायर करेगा, जो मतलब पिस्टन मूव करता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ये सबसे कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट आ गया कंबशन। कंबशन इज एक्चुअली व्हेन समथिंग इज बर्निंग, ऑक्सीजन रिक्वायर हुआ, फ्यूल मिला, बर्न करके जो ब्लास्ट हुआ जिससे पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है। पिस्टन मूव करने के बाद उससे बाई प्रोडक्ट निकला, कुछ जलने के बाद धुआं निकलता है, कुछ वेस्ट निकलता है। सो नेक्स्ट आ गया एग्जॉस्ट पे। अब धुआं निकलना ज़रूरी है। हम ये 4 साइकिल के बारे में जान चुके हैं। 4 स्ट्रोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 4 साइकिल कंप्लीट होता है। 4 साइकिल डजंट मीन कि पिस्टन 4 बार मूव होता है, पिस्टन सिर्फ 2 ही बार मूव होता है, ठीक है, 1 2 ऐसे। तो मैं अभी कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि सिर्फ इसी पार्ट के लिए, ऐसे मत समझना कि मैं इंजन के बारे में अभी सब कुछ बता दूंगा या मैं जानता भी हूँ। तो मैं जितना जानता हूँ वो बताऊंगा। इनटेक पहले हो गया, इनटेक होगा एयर और फ्यूल का। सो पिस्टन और ये चारों साइकिल कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। पिस्टन 2 बार मूव करेगा, ठीक है। सो पिस्टन के ऊपर वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स 2 काम करते हैं, एक वाल्व से कुछ अंदर आता है और एक वाल्व से कुछ बाहर जाता है। सो पहले क्या होता है, इनटेक, एयर फ्यूल अंदर आया, पिस्टन जैसे ही नीचे गया एयर फ्यूल अंदर आया, वो एयर फ्यूल को ये पिस्टन दबाएगा, ठीक है। सो यहाँ इनटेक और कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन मतलब जनरल टर्म में जो चीज़ कंप्रेस होगा, जिसको दबाओगे, छोटा करोगे या कॉम्पैक्ट करोगे, कंप्रेशन होगा, ठीक है। सो यहाँ कंप्रेशन हुआ, पिस्टन पहले नीचे आया, एयर फ्यूल मतलब पेट्रोल और हवा आया, फिर वो उसको दबाया, फिर स्पार्क प्लग से स्पार्क हुआ, वो जला, जो ब्लास्ट होगा। ये जो थर्ड साइकिल है, ठीक है। तो हमारा कैसे गया 1 2, ये थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल है कंबशन। कंबशन मतलब क्या, जलना। अगर कोयला जलेगा नहीं, सिंपल टर्म्स में ले लो, पुराना स्टीम इंजन या कुछ भी चूल्हा, कोयला जलेगा नहीं। सिर्फ जलने से नहीं होता, जलने के जो आउटपुट से वो होता है ना, तो उसी से ही मेन पावर या कंबशन जो होता है उसी से ही पावर जनरेट होता है ना। एंड देन द लास्ट वन, जब वो नीचे आएगा वो करके तब खुलेगा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या हुआ, ये जो जल गया है पेट्रोल और एयर, ये सब जल के जो पावर दे दिया, खत्म इसका काम। जैसे एक चूल्हा या बारबेक्यू करते हो, धुआं निकलता है, तो ऐसे इसका भी निकलना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो फिर ये निकल जाएगा। अब बात रही, क्या सिर्फ KNN लगाने से ये बढ़ेगा। मैं ये सब क्यों डिस्क्राइब किया, क्योंकि मुझे लगता है, मे बी ये ना कर सके, बट मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो तुम बेटर जान पाओगे कि क्यों सिर्फ KNN या फ्री फ्लो एयर फिल्टर, पेपर फिल्टर लगाने से पावर नहीं बढ़ेगी। मतलब पावर बढ़ेगी ऑफ कोर्स टेम्परली। जैसे तुम देखो, तुम कोयला जला रहे हो, ठीक है, बारबेक्यू कर रहे हो या चूल्हा जला रहे हो, या ढाबे में जो चूल्हा वूल्हा जलाते हैं, फैन करते हैं, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इतना सा कोयला को ज़ोर से फैन करने से, हवा देने से, जितना अमाउंट ऑफ वो ज़रूरी है, ठीक है, फॉर अ फास्टर कुकिंग, हो जाएगा? नहीं ना, कोयला भी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कोयला हो गया फ्यूल, जो तुम्हारा पेट्रोल, ठीक है। तो तुम अगर
खाली हवा दे रहे हो, ठीक है, हवा अंदर जा रहा है, बेटर कंबशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन होने से बेटर कंबशन होगा, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोल भी चाहिए, ठीक है। सो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या चाहिए और कौन सी गाड़ी में कैसे मॉड्स करने चाहिए। तो पेट्रोल भी चाहिए। सिर्फ पेट्रोल जल गया वो काफ़ी नहीं है ना। लेट्स से तुम्हारा चूल्हा इतना सा है, ठीक है, तुम उसका एग्जॉस्ट को बंद करके रखे हो, यहाँ से दिए जा रहे हो, पुराना जला हुआ कोयला भी है और अंदर डालोगे, क्या उससे उतना हीट या पावर प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। धुआं निकलना भी चाहिए, तो एग्जॉस्ट सिस्टम भी मॉड करना पड़ेगा। तुम्हें एक फ्री फ्लो मफलर लगाना पड़ेगा। एग्जॉस्ट तुम्हारा फ्री फ्लो होना चाहिए, क्योंकि तुमने ज़्यादा यहाँ बर्न किया तो कुछ कुछ ज़्यादा आउटपुट भी निकलेगा। ज़्यादा एयर दिया, ज़्यादा पेट्रोल दिया, तो खाली ज़्यादा एयर से नहीं होगा। उसको कहते हैं लीन रनिंग। लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब ये होता है कि तुम पेट्रोल कम दे रहे हो, हवा ज़्यादा दे रहे हो, तो टेम्परली वो थोड़ा बूस्ट कर देगा, लेकिन इवेंचुअली तुम्हारे इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इंजन को जो बेसिक फूड है पेट्रोल, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वैसे ही हो गया कि जैसे ह्यूमन को चाहिए फूड और ऑक्सीजन दोनों। तुम्हें फूड कम दिया जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन, क्या वो टेम्पररी काम करेगा, ठीक है। तुम अभी दौड़ने वाले हो, बहुत एक 100 मीटर रेस है, तुम कम खाए हो, बॉडी लाइट है, एकदम ऑक्सीजनेटेड रूम में रहे हो। जैसे माइकल जैक्सन हर डांस से पहले बोलते थे कि ऑक्सीजनेटेड रूम में सोता था जाके 2 घंटे के लिए, ठीक है, सो दैट बॉडी सेल्स वेल सब एक्टिवेट हो जाए। लेकिन वो टेम्पररी प्रोसीजर है, एक दिन के लिए, एक शो के लिए काफ़ी है। तुम अगर डेली वैसे करोगे तो गेम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो फूड भी उतना ज़रूरी है जितना पेट्रोल ज़रूरी है, तो तुम्हें दोनों कंबाइन देना पड़ेगा। और एग्जॉस्ट अब तुम, ठीक है, अब मैं ह्यूमन के टर्म में नहीं देना चाहता हूँ, बट तुम समझ जाओ कि एग्जॉस्ट भी वैसी है। जो तुम्हारा स्टॉक है, स्टॉक मफलर है, वो इनफ हवा नहीं फेंक पा रहा, उसमें कैटलिटिक कन्वर्टर है। वैसे बोलते हैं कि कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, फ्री फ्लो मफलर लगा रहे हो उतना काफ़ी है। अभी हम लोग नेक्स्ट आएंगे कार्ब्यूरेटेड में। जैसे कार्ब्यूरेटेड बाइक्स हो गए, ठीक है, जो पहले आते थे, करिश्मा हो गया पहले का, या फिर कोई सा भी ले लो, पुराना पल्सर, जिसमें नीचे ना वो रहता है ऑन ऑफ वाला चाबी की, तो वो सारा कार्ब्यूरेटेड हो गया। उसमें तुम खोल के एक नॉब रहता है, उसको तुम लूज कर सकते हो, या जो एक होज रहता है उसको तुम बड़ा बड़ा साइज का लगा सकते हो, सो दैट ज़्यादा पेट्रोल जाएगा उसमें। नॉब रेगुलेशन से आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि वो जो ट्यूनिंग होता है, फ्यूल ट्यूनिंग उसको बोलते हैं, पेट्रोल का ट्यूनिंग करते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर ट्यूनिंग तुमने देखा होगा। अगर तुम्हारे पास, किसी के पास भी पुरानी गाड़ी होगी तो तुमने देखा होगा, जाके हम लोग ट्यूनिंग सेट करते हैं। अब नेक्स्ट हो गया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में सब कुछ मैप्ड होता है बाय ईसीयू। तो तुम्हें लगेगा अगर हम ज़्यादा एयर वो करें तो ईसीयू अपने आप उसको डिटेक्ट करेगा कि ज़्यादा फ्यूल जा रहा है तो मैं ज़्यादा पेट्रोल दूंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईसीयू मैपिंग होता है। ईसीयू कुछ मतलब, ईसीयू एक कंप्यूटर होता है जिस प्री प्रोग्राम्ड होता है उसमें सब कुछ, ठीक है। यही होता है कि उसका प्रोग्रामिंग चेंज किया जा सकता है, उसको जो कमांड दिया गया है वो बदला जा सकता है। उसका जो टॉप स्पीड सेट किया गया है उसको तुम, उसका जो आरपीएम रेव लिमिटर है उसको तुम बढ़ा सकते हो। तो यही सब कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर वेदर यामाहा या होंडा यहाँ पे लोकली करते हैं। इसलिए बेसिकली आता है तुम्हारा जो आफ्टर मार्केट ईसीयूज कुछ कुछ कंपनीज दे रहे हैं अभी, सो उसमें काम कर सकता है। तो उसमें तुम अपने इसका, उसमें तुम अपने केर्नन फिल्टर या जो भी फ्री फ्लो एयर फिल्टर, पेपर फिल्टर है, उसके हिसाब से जो एयर अमाउंट ऑफ एयर ले रहा है उसके रेशियो से तुम मैप करते टाइम फीड करोगे कि उतना ही पेट्रोल जाना चाहिए, तो उतना पेट्रोल जाएगा। इट विल बी अ गुड कंबशन, गुड मिक्सचर, हेल्दी मिक्सचर फॉर योर इंजन, समझ रहे हो ना। एंड देन प्रॉपर एग्जॉस्ट होगा, तब गाड़ी को ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तुम सोच रहे हो खाली ये लगा दे, भाई ये तो बिल्कुल मत लगाओ, मैं रिकमेंड करूंगा मत लगाओ, ऐसे खाली पीली मत लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि तुम यहाँ पैसा भी स्पेंड कर रहे हो और वो फिल्टर में प्लस अपना गाड़ी भी डैमेज करोगे, तो मत करो। तो भी नेक्स्ट, रीमैपिंग ये सब का कहाँ होता है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे इंडोनेशिया में बहुत सारे वेबसाइट्स में इधर उधर मिलते हैं,
10,000 में अच्छे खासे ECU जो मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल हो सकते हैं। मोबाइल ऐप से तुम उसका रेव लिमिट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे पता नहीं, ऐसे मैंने देखा है ऑनलाइन, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सो ऑलराइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई जस्ट वांटेड यू टू नो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कुछ लोग पूछते भी है कि केन फिल्टर लगाने से क्या प्रॉब्लम होगा। यही प्रॉब्लम होगा, लॉन्ग रन में तुम्हारी इंजन की लग जाएगी। और आई होप जितने भी, देखो 2 टाइप्स के बाइकर्स होते हैं, जो बाइक को मशीन की तरह यूज़ करते हैं, लाइक दे आर पैशनेट अबाउट मोटरसाइकिलिंग बट दे आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। वो जो पर्टिकुलर मोटरसाइकिल है उसके लिए पैशनेट नहीं है, ठीक है। उन लोग मोटरसाइकिल बदलते रहेंगे, दे आर पैशनेट अबाउट राइडिंग एंड ऑल दैट। एंड देन कम्स सम पीपल लाइक अस हु आर अटैच टू वन मोटरसाइकिल, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अपनी बाइक का वो हल नहीं कर सकते जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड नहीं, उन लोग क्या करेंगे, कुछ दिन चलाएंगे, ख़राब हो जाएगा, फिर उसको किसी और को चिपका देंगे, जो नेक्स्ट जिसके पास जाएगा उसकी लग जाएगी, ठीक है। So alright friends, this was all about the video. Do follow me on Instagram. I'll mention the handle here and hope you all have a great time. अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक दे देना यार, कमेंट करके बता दो अगर मैंने कुछ गलत कहा, या जो भी डाउट्स है तुम कमेंट में पूछ लो, एंड देन विल टॉक अबाउट इट फर्दर। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत कही होगी, अगर भी थोड़ा मोड़ा पॉइंट इधर उधर है या फिर कुछ थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, दोबारा पूछना और मैं कमेंट में बता दूंगा। ऑलराइट, होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।